वीडियो का टाइटल तो आप लोग ने देख लिया होगा ना। अब मेरी शक्ल इसलिए बनी हुई है कि उस टाइटल को जस्टिफाई करने के लिए मुझे टाइटल वाली जगह पे मेरा होना ज़रूरी है, जो कि है कुहाड़। एंड आई हेट कुहाड़ इन रमज़ान। लेट मी एक्सप्लेन। सिर्फ रमज़ान की बात नहीं है, जब मैं कुछ ज़्यादा ही लंबे टाइम के लिए इस्लामाबाद चला जाऊँ ना और फिर वापस कुहाड़ आना पड़े, तो बस दिमाग में एक टेंशन ही बैठी रहती है। पता नहीं लाइट ठीक होगी कि नहीं, नेट का क्या असर होगा, चीज़ें पूरी मिल जाएंगी दुकानों में कि नहीं। इस्लामाबाद। खैर, जब आखिरी रात थी हमारी इस्लामाबाद में, तो हमने कहा सहरी आराम से घर में करेंगे। लाइबा और वासिद वैसे भी बाहर ही सहरी कर रहे थे, लेकिन वो जब वहाँ पे पहुंचे, उन्हें सहरी इतने मजे की लग रही थी कि उन्होंने हमें भी बुला दिया और फिर जावियार को नींद से जगा के हम सब चले गए सहरी करने औरा ग्रैंडे में। यार वाइब में तो औरा ग्रैंडे जो है ना नंबर ले गया। जब आई बात खाने पे तो कितने नंबर दूं समझ ही नहीं आ रहा था। खानों में हर किस्म के पराठे, नान, वेज, नॉन वेज, और ओए होए नॉन वेज में टक का टक, चिकन कढ़ाई, पाए, नेहारी, चाइनीज़ का अपना कंप्लीट सेक्शन, देसी जो हलवा पूरी स्टाइल है उसका कंप्लीटली अपना सेक्शन, सैलेड बार अपना सेक्शन, इवन एक कॉर्नफ्लेक्स सीरियल कॉर्नर भी था वो अलग, और फिर मीठे वाला सेक्शन तो था ही था मज़ेदार किस्म का। उस जगह की वाइब तो थी ना, लेकिन उस वाइब के साथ उस जगह का जो टेस्ट है ना खाने का, वो और दो बाला हो चुका था। फिर आ गया जावियार को होश और उसे हमने खिलाना शुरू किया और उसे चीज़ों का मज़ा आने लग गया। अब अच्छी लग रही है। हाँ, अब जली से अच्छी लग रही है। फिर उसे जब हमने ज़मीन पे छोड़ा कि जाओ फिरो जी लो अपनी ज़िंदगी, तो वो हैरान था क्योंकि वो जगह हाफ कारपेटेड थी और हाफ जगह टाइलें थी। लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर भी नींद में था, क्योंकि जब टाइल से कारपेट या कारपेट से टाइल की तरफ शिफ्ट होना होता था तो उसे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे एक छत से छलांग लगा के दूसरे छत पे जाना है। या वो कौन सी गेम हम लोग बचपन में खेलते थे, द फ्लोर इज लावा, वो समझ के लगा हुआ था उधर। जावियार ने भी अच्छी खासी मस्ती की, हमने भी उसके साथ मस्ती की, लेकिन उसने वहाँ पे एक फ्रेंड बना ली। मैंने कहा वाह, इसके बाप ने तो कभी इतनी जल्दी कोई फीमेल फ्रेंड इतनी जल्दी नहीं बनाई। वो बेचारी बच्ची बार बार आ रही थी कि मेरे साथ खेलो खेलो, और ये उसे इग्नोर करके मेरे पास आ रहा था। खैर, औरा ग्रैंडे भी हमने खाया पिया एंजॉय किया और फिर अगले दिन वापस कुहाड़ जाने की तैयारी की। और जिस दिन कुहाड़ जा रहे थे ना, उस दिन अगर आप जावियार को देखते ना, उसे जैसे समझ आ चुकी थी कि हम कुहाड़ जा रहे हैं। तो जो खुशी उसके चेहरे पे थी, जो एक्साइटेड वो था, ऐसे लग रहा था जैसे सालों बाद वापस कुहाड़ जा रहा हूँ। और जब कुहाड़ पहुंचे तो वो ऐसे पागलों की तरह, होम अलोन वाले बच्चे की तरह भाग रहा था खुशी खुशी, जैसे पता नहीं कितने सालों से वो इधर ना आया। उसने हमेशा की तरह अपना कमरा रीडेकोरेट किया जिस तरह वो करता है। वो आया और छलांग मार ली बीन बैग चेयर पे कि मैं तो अपने फेवरेट कार्टून बीन बैग चेयर में ही देखूंगा। अब रमज़ान में जो हमारी रूटीन होती है, हम फर्स्ट 15 डेज इस्लामाबाद में होते हैं और फिर लास्ट 15 डेज कुहाड़ पे होते हैं। और जब भी हम कुहाड़ आते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आसिम मामी हमारे लिए इफ्तारी भेजती हैं, और वो ये इस बार भी हुआ। उन्होंने ऐसी मजेदार इफ्तारी भेजी ना, इतना कुछ भेजा कि जावियार जो ये चीजें नहीं भी खाता वो भी ऐसे ऐसे देख रहा था कि मैं कैसे ये मांगू इनसे। और मेरे घर वाले खुशी खुशी अपने सोने मिठे चिटे कुहाड़ आके ये मजेदार मजेदार बैठ के ऐसे खा रहे थे जैसे छोटे बच्चे हो। मेरे घर वाले और इनका सोना मिठा चिटा कुहाड़, पता नहीं क्या खुश होते हैं कुहाड़ में ये लोग। हमारे फेस 7 में भी बहुत इस तरह की रौनक है। सही कह रहा हूँ चूजे। और मेरी बहन अपना कंटेंट तो बना ही रही थी, मेरे ख्याल में अपनी शक्ल बार बार देख देख के भी तंग आ गई थी, तो उसने कहा कि क्यों ना औरों को भी शामिल करूँ अपने कंटेंट में। पापा ऐसे थोड़ा बैठो, ऐसे जैसे कुछ खा रहे हो, बस एक्टिंग करो। अच्छा क्यों? नेचुरल चीजें नहीं दिखा दिया? पापा क्या था सबसे ज्यादा मजेदार? बर्गर बहुत मजे का था। बर्गर, वो होममेड फील थी, बचपन की याद आ गई। सीन्स मत कैप्चर करो। अच्छा और बस औरों की तरफ
से हमारे घर इफ्तारी आने का सिस्टम खत्म हो गया। ऐसे अगर आपको लगता है तो आपने हमारा घर नहीं देखा। और माइंड यू, जिस दिन भूख सबसे ज्यादा शदीद लेवल की बढ़ जाती है ना, उस दिन फिर ऐसी इफ्तारी आती है कि वो ये मैं ऊपर पोर्शन से नीचे आया हूँ, ये क्या खुशबुएं आ रही हैं। ओए होए होए, घर में बन रही है बिरयानी, मैकरोनी, है ना ज़ेवी? है ना ज़ेवी? खुशबुएं ऐसी थी कि ये नींद से जागे और उन्हें लगे कि मुझे भी खाना है। औरों के घर से इफ्तारी आ रही हो या हमारे घर बन रही हो, औरों के घर जाने के लिए मेरा हाल कुछ ऐसे ही होता है। और अगर मैक्रोनी मुझे किधर नजर आ जाए तो सबको अपनी जान बचा के मैक्रोनी के साथ भागना पड़ता है। और फिर जब फाइनली सारे सिचुएशन के बाद जब इफ्तारी का टाइम हो जाता है, तब लिटरली किसी और चीज की हिम्मत बचती नहीं है खाने के बाद। और अल्लाह माफ करे अगर रमजान में घर से बाहर निकलना पड़ जाए ना, किसी के घर इफ्तारी देने के लिए या किसी घर से इफ्तारी लाने के लिए। अगर आप कोहाट में रहते हैं तो आप समझ रहे होंगे मेरे इमोशंस को। और ये चीज कोहाट की रोडों का हशर है। मैं कहता हूँ इतनी भी क्यों छोड़ी है, रैंप वॉक ही बना दो इसे। यार गाड़ी नहीं, एडी गुरेरो की लो राइडर बन जाती है कोहाट की रोडों पे। पेट पहले से खाली है और गाड़ी ऐसे झटके दे रही होती है ना कि बचपन में जब मैं किसी मैथ्स के टेस्ट में फेल होता था ना, तो मेरी माँ मेरे बाल पकड़ के ऐसे मुझे झटके दिया करती थी। झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन कभी कभी मैं तंग नहीं होता, क्योंकि मैं इफ्तारी लेने के लिए जा रहा था अपने ससुराल। दोनों फातिमा के भाई तो हैं कतर में, तो फिर मुझे जाना पड़ता है इफ्तारी लेने के लिए, अबू को भी थोड़ा सुकून देना पड़ता है ना। उधर हम गए इफ्तारी के लिए और ज़ावियार को तो जब खुला मैदान मिल जाए वो तो कहता है मुझे छोड़ो कि मैं भागूं। और उससे ज्यादा खुश हो जाती है मेरी बहन, क्योंकि उसे कंटेंट मिल जाता है बनाने को। और फातिमा क्योंकि अपने घर में है तो वो तो या खुश। तो हमने अम्मी जान की मजेदार इफ्तारी ली, साथ में अबू ने होम ग्रोन पुदीना काट के हमें दिया, और फिर हम घर पहुंचे और मजेदार इफ्तारी की हमेशा की तरह, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर ऐसे भी कुछ दिन आते हैं कि जिस दिन हैवी इफ्तारियां हमें और घरों में देनी होती है, मल्टीपल घरों में। तो उस दिन जो घर का हशर नशर होता है ना, और इस बार पहली दफा हमने तो हद ही पार कर दी। Minutes left. चले जाओ यहाँ से। कोई ना कोई कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रेडी कोई भी नहीं हो पा रहा, ना खाना कोई रेडी कर पा रहा है। और जब घरों में देनी होती है तो वो बारी आती है मुझ पे और पापा पे। तो हम अपने आप को रेडी कर ही लेते हैं कि हमारी इफ्तारी होगी बाहर। अजानों में 3 मिनट रह गए। ये मेरी और फातिमा की इफ्तारी, और अब तक हमने किसी को भी इफ्तारी नहीं दी, और अभी हम घर से निकले। ये अभी हम अपनी घर की पहली गली से गुजरे हैं और ये जी अजानें शुरू हो गई है। नहीं, इससे पहले हमने एक और इफ्तारी दे चुके। हाँ, एक इफ्तारी दे चुके हैं, लेकिन जो मेन इफ्तारी है, हाँ, लेकिन जो बड़ी इफ्तारी है, मतलब जो दूर इफ्तारी है, उधर तो अभी दूर दूर तक नहीं पहुंचे। तो शुरू करते हैं इफ्तारी। दरअसल आज बहुत बड़ी इफ्तारी थी, मतलब रोजा तोड़ोगी कि सिर्फ बातें करोगी? पहली शौहर थी। अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं कुछ करेंगे तो जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। बस सही है। घर पहुंचे नहीं है कि अपनी तारीफें सुनने के लिए फोन की अपनी माँ को, खाना मजे का है कि नहीं है, मैंने बनाया था, मैंने। नहीं यार की। तो ये मोस्टली होती है हमारी रूटीन कोहाट में।
विच इज नॉट बैड एक्चुअली। यहाँ का अपना ही मजा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब। एंड अगेन थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप एंड तक आए हैं ये वीडियो देखने के लिए, अगर आगे कर करके हैं तो पीछे जाएं, बहुत मजे मजे के क्लिप्स मैंने ऐड किए हुए हैं। एडवांस में आप सबको ईद मुबारक। पता नहीं ईद की या चांद रात की वीडियो बनाने का टाइम मिलता है कि नहीं। फिर मिलते हैं कुछ मजीद वीडियोस के साथ। देखते रहिए केडी केक को। ओके बाय एंड ईद मुबारक एडवांस में।